हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 6 का संबंध यदि हम लोगों का 42 है तो उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे और भी प्रश्न दिया गया, जैसे देखिए ईंट का संबंध यदि दीवार से है तो उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट बना गया, हर 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए ACE का संबंध लिखा है GI के, तो उसी प्रकार MOQ का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों और सारे प्रश्न को देखते चलिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, BSF, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए यह कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कह रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ADHSM, तो सर इसका दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो जैसे दिया गया आपको भी पेन पेपर लेके बैठना और कोशिश करते हुए चलना है, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा 18 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो A है, उसके बाद है सर D, उसके बाद H, उसके बाद है M, और आगे है सर यहाँ पे वाट। तो देखिए पहले देखिए सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो सर A से यदि हम लोग D पे जाएंगे, तो A से D पे जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, और कितना जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो सर A से D पे जाएंगे तो यहाँ पे जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा सर, हम लोगों को 3 जोड़ना होगा, ठीक है। अगला देखिए D से यदि H पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर D से H पे जाएंगे तो 4 लेटर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे 4 लेटर जोड़ेंगे तो H पे हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि H से M पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा सर, तो H से यदि M पे जाएंगे तो 5 लेटर जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से अगला वाला हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग 6 लेटर जोड़ेंगे। तो देखिए M के बाद क्या आ जाएगा, तो MNOPQ, तो ऐसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सर इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 13, यानी M का होता है 13 और 6 क्या हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ अच्छा M के बाद अच्छा S भी दिया गया है, यहाँ पे 1 लेटर और भी हम लोगों का S है, तो ठीक है सर यहाँ पे लिख दीजिए क्या S। तो ठीक है सर S में 6 लेटर जोड़ दिए, तो 13 6 19, 19 के बाद देखिए 6 लेटर जोड़ने के बाद तब अगला क्या जोड़ेंगे सर 7। तो देखिए 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 में 1 जोड़ देंगे 20, और इधर बचा 6, 26 किसका होता है सर, जेड का। यानी कहने का मतलब दोस्तों वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इस बार देखिए 2, यानी कि यहाँ पे भी वाट यहाँ पे भी 8, इन दोनों की जगह क्या भरा जाएगा, और आपको कोशिश तो करते हुए चलना है। जैसे सर हम लोगों का 6, ठीक है, तो कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे दिया गया हम लोगों के सामने क्या दिया सर 6, उसके बाद हम लोगों का 2, उसके बाद कितना लिखा है 9, ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 4, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 12, और यहाँ पे भी वाट यानी कि और यहाँ पे भी वाट, इन दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए सर 6 में यदि हम लोग 2 जाएंगे तो -4 होगा, 2 में यदि 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ +7 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों का 9 में से 4 जाएगा तो -5 करना होगा। ई 4 में तो यहाँ प्लस क्या करना होगा, 8 करना होगा। तो देखिए इस तरीके का एक अजब ही हम लोगों का सीरीज चल रहा है सर। -4 फिर -5, तो अगला मान के चलिए कितना कीजिएगा, तो सर -5 किए। तो देखिए ठीक है सर, -5 किए हैं, इस जगह पे हम लोगों का कितना करना होगा, तो -6 करना होगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस जगह पे तो 6 हो गया। अगला देखिए, तो अगला जैसे देखिए 7 8, तो अगला वाला हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम लोग 9 करेंगे। ठीक है, तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, 6 और 15 भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 6 और 15, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर एक बार -4, एक बार फिर देख रहे हैं कि सीरीज में घटा, एक बार बढ़ा, फिर देख रहे हैं फिर घटा तो फिर बढ़ा, फिर देख रहे हैं यहाँ पे घटा और फिर जाके क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा। यानी कि अल्टरनेट तरीके से यहाँ पे चला हुआ है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 और 12 आंसर, 6 और 15 आंसर होगा। यदि आप नहीं समझे तो इसका एक तरीका और है दोस्तों, कैसा है, तो देखिए तरीका किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सर यहाँ पे भी वही उसी तरीके का कुछ लॉजिक चलेगा। 6 से यदि 9 पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो +3 करना होगा। 9 से 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 करना होगा। और 12 से अगले वाला अल्टरनेट करके 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आखिरी में 15 आया। और उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों का एक सीरीज और चलेगा ऊपर से। देखिए सर 2 से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, 4 पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को +2 करना होगा। अगला देखिए, अगला जो जाएंगे तो 2 यहाँ जोड़े, तो अगला यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी करेंगे तो 6 और 15 ही आएगा हम लोगों का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लीजिए जो सीरीज हम लोगों के सामने दिया गया। तो सर यहाँ पे ए है, उसके बाद दिया गया है सर सी, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद देखिए जेड, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का के, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद आर, और उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का पी, और अगला में यहाँ पे लिख दिया है क्या, वाट। यानी कि आगे जो यही वाट है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए तरीका यहाँ पे कैसे चला है और किस तरीके से हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक तरीके से यहाँ ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। सी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, +2 जोड़ना होगा। यानी कि इस जगह पे 2 2 जोड़ दे, 2 जगह 2 2, तो अगला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 घटा है सर। यहाँ पे 2 क्या है, घटा है। तो यहाँ भी हम लोगों का 2 घटा है। ठीक है सर, इस जगह से फिर देखिएगा तो इस पे क्या हुआ है दोस्तों, 2 जोड़ा है। फिर इस जगह से हम लोगों का क्या किया है, 2 जोड़ा है। अगला देखिए फिर इस जगह से देखिएगा तो यहाँ पे 2 घटा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या किया है, 2 घटा है। तो ठीक है सर, तो 2 2 हम लोगों का क्या हुआ है, घटा हुआ है। ठीक है सर, तो इस तरीके का सीरीज चल रहा है। तो आगे यदि हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 2 आखिर कैसे करेंगे सर। अब तो यहाँ पे आगे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि होगा तो होगा कैसे। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो 3 3 का एक तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया जाए दोस्तों कि सर यहाँ पे जो है ना 3 के पास कोमा लगा दिया जाए, यहाँ भी हम लोगों का कोमा लगा दिया जाए, और यहाँ भी हम लोगों का कोमा लगा दिया जाए, और यहाँ भी क्या कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए। ठीक है सर, तो इस तरीके से करने के बाद देखिए अब एक आपको तरीका पता चला होगा कि सर कि यहाँ पे होगा तो होगा कैसे। तो देखिए इस तरीके से तो कर लेने के बाद यहाँ तो हम लोग ये कर लिए कि सर ठीक है इस तरीके से हम लोग कर दिए। लेकिन अब देखिए यहाँ से यानी एक ए से यदि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर गया है तो कितना लेटर बढ़ा है, तो 2 लेटर। ठीक है सर, यहाँ पे तो हो रहा है, तो 2 लेटर हम लोगों का अगला वाला में क्या होगा, +2 -2 +2 +2 +2। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए और कौन सा सही होगा। तो देखिए ए से यदि हम लोग देखिए जी पे जाएंगे, यानी कि कहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिए
कि ए से यदि हम लोग यहाँ पे जी पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना पड़ रहा है, 7 जोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए कितना लेटर के बाद 1 2 3 4 5 लेटर, तो इसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद हम लोगों का अगला लेटर में भी हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से। जैसे सर यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 1 में कितना जोड़ेंगे तो सर 6 जोड़ेंगे, तो उसी प्रकार से 7 में भी यानी कि यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो एम किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है दोस्तों, जो अभी टीसीएस इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए पेन पेपर लेके बैठना है और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट करते हुए चलना है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कौन सा उत्तर आकृति हम लोगों का दिया है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इनमें से कौन सा हम लोगों का होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा सर, तो यहाँ पे इस तरीके का एक छोटा सा बनेगा, ठीक है। उसके अंदर में इस तरीके से होगा, अब फिर एगो इस तरीके से होगा, ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोगों का इस तरीके का बनेगा। तो देखिए कहाँ बना हुआ है ये, देखिए इसमें कैसे कैसे दे दिया है, सीधा सीधी तो होबे नहीं करेगा सर। तो 2 गो गोला होना चाहिए। इसमें देखिए ई कैसे दे दिया, तो ई भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 2 गो बिंदा दे दिया, तो ई तो होबे नहीं करेगा सर। यहाँ भी बिंदा, यहाँ भी बिंदा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर वाट के स्थान पर हम लोगों का यानी कि यहाँ जो खाली जगह था यहाँ कौन सा भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भरा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने है सर ए, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी, उसके बाद क्या लिखा है वाई, डी, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ ई। इसी का संबंध दिया गया सर हम लोगों का क्या लिखा है कि सर जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद जे है और के है। तो आपसे देखिए यहाँ पे पूछा है यानी कि एम एन ओ का, तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए पहले रिलेशन फाइंड कीजिए कि इसमें किस तरीके से लिखा है। तो देखिए ए से यदि हम लोग सर किस पे, जी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा क्योंकि अभी बताए हैं। बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एच पे कितना लेटर जोड़ना होगा, देखिए ना बी से एच पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर करना होगा, +6 करना होगा। अगला सर हम लोगों का डी से यदि जे पे जाएंगे तो डी से जे पे जाएंगे तो इस पे भी कितना करना होगा, +6 करना होगा। और अगला है दोस्तों हम लोगों का ई से यदि के पे जाएंगे तो इस पे भी प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। यानी कि हर जगह सर +6 के। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे कर दीजिए कि इसका पूछा है तो सर इसमें क्या कर दीजिए, हम लोग +6 कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे +6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एम यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का एस, ठीक है। अगला देखिए एन में यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तो एन में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा ठीक है। अगला है कि पी में यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे तो देखिए पी में 6 लेटर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो सर हम लोगों का पी में 6 लेटर जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगला देखिए क्यू में भी आपको उसी तरीके से 6 लेटर जोड़ देना है। तो जैसे ही क्यू में 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 17 3 20 3 23, तो यहाँ पे हो जाएगा सर डब्ल्यू। तो एस टी वी डब्ल्यू कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए यानी कि है सर -1, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोमा दिया है, उसके बाद 0, उसके बाद लिखा है सर 3, उसके बाद लिखा है 8, उसके बाद लिखा है 15 और अगला है सर हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए तरीका को देखिए कि कैसे लिखा। आखिर -1 से यदि हम लोगों का 0 पे जाना है तो क्या करना होगा। पहले आप ये सोचे कि -1 से 0 पे जाएंगे तो क्या करना होगा सर, तो इस पे प्लस यदि 1 कर देंगे, -1 में यदि +1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर
0 से यदि 3 पे जाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली सर इसमें 3 जोड़ देंगे, तो बिल्कुल सर। अगला देखिए 8 पे जाना होगा तो इस पे कितना जोड़ना होगा, 3 से 8 पे जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। 8 से यदि आप 15 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 8 से 15 पे जोड़ने के लिए कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। तो देखिए एक हम लोगों का सीरीज चला, यानी 1 फिर 3 फिर 5, यानी कि अभाज्य संख्या का हम लोगों का क्या चल रहा है, यानी विषम संख्या। किसका दोस्तों, विषम संख्या। 1 3 5 7, तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या में नहीं ना आएगा, इसलिए यहाँ विषम संख्या है। क्या चल रहा है दोस्तों हम लोगों को, विषम संख्या। तो 15 9 क्या हो जाएगा, 24। तो वाट के स्थान पर 24 भरा जाएगा। 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि 144, यानी कि लिखा कैसे, आपको भी कोशिश करते हुए चलना है। कि सर हम लोगों के सामने दिया गया है कि 144, तो ठीक है सर 144 लिख दीजिए। 144 का संबंध यदि 13 दिया गया है तो उसी प्रकार से आपसे समानुपात यानी 49 का लिखा है वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए हम लोगों का करने का क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न। आखिर 144 का संबंध 13 लिखा तो लिखा कैसे, आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 13 होगा। तो देखिए तरीका दोस्तों कि 13 कैसे आया होगा, क्या किया होगा कि सर इसका जो है ना वो वर्गमूल निकाल दिया होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। अब 12 में यदि हम लोग +1 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर वही 13 देखिए हम लोगों का क्या किया है वहां पे लिखा है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, यानी इस पे हम लोग लगा देंगे रूट, और रूट लगा देंगे तो इसका मान होता है सर 7। 7 में 1 ही कहाँ से आया, तो अपने मन से 1 जोड़ने हैं, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, 8 भरा जाएगा यहाँ पे। तो किस ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर 144 वर्गमूल होता है 12 का, अपने मन से 1 जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि 13 पुराना था इसीलिए 1 जोड़े। तो उसी प्रकार यहाँ 49 का 7 निकाले तो इधर 1 जोड़े, तो इधर भी हम लोगों को 1 जोड़ना ही होगा, क्योंकि समानुपात कहता है। ये 4 बिंदी का नाम ही क्या होता है दोस्तों, समानुपात। और 2 बिंदी है तो इस तरीके से सीधा हम तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। तो जो काम इधर के वही काम उधर कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए ए है, उसके बाद सर हम लोगों का सी है, और उसके बाद ई है। तो इसी का संबंध लिखा हम लोगों का किससे, तो सर जी आई और के। तो आप लोगों से समानुपात दे के पूछा किसका है, तो सर एम ओ और क्यू का पूछा, और आगे यहाँ पे हम लोगों का वाट। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे प्रश्न को। तो सबसे पहले आप देखिए ए से यदि सर हम लोग जाएंगे जी पे, पहले आपको यही कोशिश करना, ए से जी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो सर यहाँ पे +6 करना होगा। सी से यदि आई पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +6 करना होगा। ई से यदि हम लोग के पे जाएंगे तो यहाँ भी +6 करना होगा। तो बिल्कुल सर यहाँ भी उसी तरह जिधर जो काम उधर के वही काम कीजिए। तो सर एम का होता है 13, 13 में 6 लेटर आपको जोड़ना है। तो 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगला ओ में यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ में 6 लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पे यू हो जाएगा। और क्यू में यदि हम लोग अगला 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सर क्यू में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का डब्लू हो जाएगा। तो कहाँ एस यू डब्लू मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, SUW। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि हॉकी यदि इंडिया से संबंधित है तो उसी प्रकार बेसबॉल किससे संबंधित होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हो सकता है हम लोगों का। तो देखिए कौन सा होगा सर, जिस प्रकार से देखिए हॉकी जो है भारत का यानी इंडिया का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है।
यानी कि हॉकी जो है भारत का हम लोगों का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो सर बेसबॉल जो है हम लोगों का यूएसए का हम लोगों का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल, यानी कि यूएसए का मतलब अमेरिका दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा, क्योंकि इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए कह रहा है कि यदि 21 का संबंध हम लोगों का 3 से है, तो उसी प्रकार से समानुपात दे के पूछा है क्या कि 574 का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए तरीका हम लोगों का किस तरीके से अपनाएंगे। आखिर 21 का जो लिखा है 3 तो कैसे लिखा, तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे सर 21 में यदि 2 + 1 है तो जोड़ दीजिए ना, तो 2 1 हो जाएगा 3, तो वही 3 ना यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कीजिएगा, देखिए 7 5 12 4 16 तो है क्या, नहीं है सर। तो इस तरीके का हम लोगों का लॉजिक नहीं लगेगा, तो फिर कैसे लगेगा, तो आपको तरीका देखना होगा कि आखिर क्या तरीका इस तरीके के प्रश्न को बनाने का। तो देखिए 21 में सर यदि हम लोग क्या करेंगे, 21 में सर हम लोग भागा कर देते हैं, किससे, 7 से भागा कर देते हैं। तो 7 से भागा कर देंगे तो ई कट जाएगा, तो कट जाएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 बार में ई कट जाएगा। तो बिल्कुल सर 3 बार में कट जाएगा। तो उसी प्रकार से 7 से यदि यहाँ भागा देने के बाद 3 आ रहा है, तो इसमें भी 574 में क्या कर दीजिए, 7 से भागा कर दीजिए। तो जैसे ही 7 से भागा कीजिएगा तो देखिए तो हम लोगों का क्या बार में कटेगा, तो जैसे देंगे तो देखिए 7 8 56 और इधर 1 होगा, तो 7 दूना 14, यानी कि सर ई जो है हम लोगों का 82 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 82। क्यों 7 से भाग किए, क्योंकि 21 में 7 से भाग करेंगे तभी हम लोगों का यहाँ पे 3 आ सकता था। तो जब यहाँ 7 से भाग किए तो यहाँ भी हम लोगों को 7 से भाग किए, तो 7 से भाग किए तो 82 आया, जो कि 82 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है दोस्तों। देखिए तो अगला दिया गया जैसे हम लोगों का, देखिए यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का क्या क्या लिखा है, तो पहले लिख लीजिए कि सर जी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जी। उसके बाद देखिए एन, उसके बाद है सर आई, उसके बाद डी, उसके बाद ए के बाद ई और आर, यानी कि इसी को सर हम लोगों का कैसे लिखा है, तो यहाँ पे अनुपात दे दिया है। तो देखिए लिखा है कि आर, उसके बाद ई, उसके बाद है ए और डी, आई, एन और जी। तो इसको आखिर उसने कैसे लिखा, और आपसे देखिए यहाँ पे इसको जिस तरीके से लिखा है, तो पहले देख लेते हैं कि इसको लिखा है तो कैसे लिखा है। सबसे पहले यही देखेंगे कि इसको लिखा है तो कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि आर जिस जगह है पीछे से इस जगह पे लिख दिया, ई है तो ई को देखिए ई पीछे से लिख दिया, ए है तो ए को ऐसे लिख दिया, ठीक है सर। डी है तो डी को फिर क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, यानी कि पीछे से उसका क्या कर दिया, लिखते गया है। यानी देखिए अगला हम लोगों का यहाँ पे क्या कर दिया, एन कर दिया। उसी प्रकार से जी का देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, पीछे से हम लोगों का लिखते गया। तो जब पीछे से लिखते गया तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एन ओ आई से शुरू करना और यहाँ तक को पीछे से लिख देना है। तो कैसे होगा, तो देखिए तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जिस तरीके से लिखे हैं तो इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। समझ गए कि इसको किस तरीके से लिखा है, तो अब इसको कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों को निकालना किसका है सर, तो एन, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए एन, उसके बाद ओ है, फिर आई है, उसके बाद टी और यू एल ओ एस। तो इसी को लिखना है, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो एस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का ओ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, तो एल आ जाएगा, फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो लिखते चलिए, अभी तुरंत बताएं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे। अगला हो जाएगा सर हम लोगों का ओ हो जाएगा, तो ठीक है। और अगला फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आखिरी में एन हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का मिल रहा है, SOLUTION, यानी कि सॉल्यूशन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कि यहाँ पे प्रश्न कैसे हम लोगों का सॉल्व किया गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 6 का संबंध यदि हम लोगों का 42 से है तो उसी प्रकार से समानुपात का 5 से देकर और यहाँ पे वाट है, तो कैसे करेंगे प्रश्न को। तो तरीका देखिए, आखिर 6 से 42 लिखा है तो क्या किया होगा और कैसे किया होगा। तो सिंपली सर यहाँ पे 6 से अगर 42 गया होगा तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं पहले क्या कि सर 6 में जो है 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मान के चलिए वहाँ 7 से गुना किया तो यहाँ पे 7 से करके देखते हैं। तो 7 में जैसे ही गुना करेंगे 7 × 5 = 35। देखेंगे ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल सर है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर 6 से 42 पे जाना है तो 7 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार 5 से अगले वाले में जाना है तो 5 में 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्यों, और 35 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, किसमें 6 में 7 से गुना किए, 6 × 7 = 42। उसी प्रकार 5 से 7 में तो 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों करा कि देखिए इस बार 3 रिलेशन देके पूछा है, क्योंकि टीसीएस आजकल इसी तरीके के पैटर्न कुछ अलग अलग करते रहते हैं। जैसे चींटी, उसके बाद है मक्खी, उसके बाद है क्या दोस्तों हम लोगों का मधुमक्खी। तो देखिए चींटी हो गया, उसके बाद मक्खी हो गया, मधुमक्खी, ये सभी एक वर्ग में आते हैं। यानी कि हम लोगों का चींटी हो गया और मक्खी हो गया, मधुमक्खी, ये सभी एक वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों, एक वर्ग में आते हैं। और उस वर्ग का नाम हो जाता है हम लोगों का क्या, तो उस वर्ग का नाम हो जाएगा कीट वर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं ये सब, तो कीट वर्ग में आते हैं। तो ठीक है सर, देखिए तो ये सभी यदि हम लोगों का कीट वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, तो कीट वर्ग में आते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए हमस्टर, उसके बाद है गिलहरी और अगला है यहाँ वाट। तो अगला कौन सा आएगा, जैसे हमस्टर हो गया, गिलहरी हो गया, और हम लोगों का यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चूहा। यानी कि हमस्टर हो गया, गिलहरी और चूहा, तीनों क्या आ जाएंगे, ये भी एक अलग वर्ग में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो चूहा वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो चूहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग लॉजिक लगा के और अगला वाला जो वाट है तो उसके बारे में सोचते हैं। तो इसका आंसर, जैसे इसका तो चूहा हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि ईंट का संबंध दीवार से है तो उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होगा। तो अब यहाँ को आपको कोशिश करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए तरीका हम बताते हैं दोस्तों, आप सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे देखिए ईंट से हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, दीवार बनता है। उसी प्रकार सेल, सेल यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे सेल का मतलब क्या होता है, तो कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है, तो कोशिका। तो ठीक है सर, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। तो ठीक है सर, कोशिका। तो कोशिका जैसे ईंट, जो सारा ईंट मिलकर हम लोगों का दीवार का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सेल का मतलब यहाँ कोशिका। तो सारा कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो उत्तक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर ईंट से जिस प्रकार हम लोगों का दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार सेल यानी कि उत्तक से, सेल मतलब कोशिका से किसका निर्माण होगा, तो सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो उसका वो किसका निर्माण करेगा, तो उत्तक का निर्माण करेगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर, आखिर कौन सा विषम होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए तो विषम की पहचान करना है, जैसे मुंह दिया गया है, नाक दिया गया, हाथ दिया गया, आंख दिया गया है, तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए देखा जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं विषम वाले में। तो हम लोगों का यहाँ पे हाथ अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, जैसे देखिए मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, ये चेहरे पर यानी कि हम लोगों के क्या है, एक अंग है। यानी कि चेहरे पर क्या है सर, एक हम लोगों का अंग है। इस वजह से चेहरे पर क्या है, एक अंग है, इसीलिए ये सभी एक साथ जाएंगे। यानी और हाथ क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का अलग हो जाएंगे। देखिए ना, चेहरे पर एक अंग है, यहाँ पे पर कर लीजिएगा, चेहरे पर क्या है दोस्तों, एक अंग है। तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे हाथ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों विषम की पहचान। तो कैसे करेंगे, इस तरीके काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका। आखिर 8 का संबंध 25 से कैसे दिया, 15 का संबंध 46 से कैसे दिया, 13 का संबंध 40 से, 6 का संबंध 22, आखिर कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए कि सर जैसे हम लोगों का दिया गया है कि 8 से 25, तो आखिर 8 में क्या करेंगे जो 25 पे जा सकते हैं। तो देखिए 8 से यदि 25 में जाना है दोस्तों, तो यदि आप जोड़ के देखिएगा, मान के चलिए कि सर इस पे 8 में कितना जोड़ेंगे जो 25 हो जाएगा। तो देखिए 17 3 20, और यानी कि सर यहाँ पे यदि 8 में हम लोग क्या कर देते हैं प्लस 17 कर देते हैं तो चला जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से यदि उसमें 17 किए तो इसमें देखिए तो 15 में 17 जोड़ेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आखिर तब यहाँ कितना जोड़ा है तो देखते हैं, तो इधर 1 हो जाएगा 3, यहाँ पे 31 जोड़ा है तो ये भी नहीं हुआ। अगला देखते हैं इसमें कितना जोड़ा है, तो सर 22 लिखा है, तो 22 लिखा है तो इधर 2 यानी कि 16, तो यहाँ पे प्लस क्या गया है 16 किया गया है। तो 16 4 20 2 22, बिल्कुल सर। तो कभी 17 कभी 31 कभी 16, तो इस तरीके से लॉजिक लगाने के बाद हम लोगों का नहीं हुआ। तो फिर कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो तरीका देखिए 8 से यदि हम लोगों को 25 में जाना होगा तो क्या कर देना होगा, तो 8 में गुना कर देंगे 3, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। देखिए 8 तिया 24, 1 जोड़ देंगे तो 25। उसी प्रकार से देखिए 15 से इस पे जाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो सर इस पे भी वही काम जो वहाँ के वही, तो इसमें भी यहाँ गुना कर देंगे किससे हम लोगों का, तो 3 से। तो जैसे ही हम लोगों का इसमें 3 से गुना कर देंगे अब प्लस 1 कर देंगे, तो देखिए 15 45, एक क्या हो जाएगा 46। तो अगला यहाँ पे करके देखेंगे 6 में सर हम लोगों को 3 से आप प्लस 1 करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं। इसमें करके देखते हैं, तो इसमें गुना 3 आप प्लस 1, तो 13 39, और एक क्या हो जाएगा 40। तो बिल्कुल सर यहाँ पे 4 18, जबकि ई कितना हो जा रहा है 19, हम लोगों का लिखा क्या है यहाँ पे 22, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पे विषम की पहचान करना था तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो देखिए जैसे लिखा हम लोगों का, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो सकता है, तो आपके अनुसार देखिए, तो यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें सर एक संकेत है, इसमें भी देखिए एक संकेत है, इसमें भी हम लोगों का एक संकेत है, लेकिन इसमें कोई संकेत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी सभी में एक एक संकेत दिया गया हम लोगों का, बाकी कहीं संकेत नहीं दिया गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो विषम की पहचान करें तो कौन सा विषम है सर, 343, 125, 216 या 100। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा विषम हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर लगाएंगे 343 कैसे लिखा है, तो तरीका बताते हैं। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, इस 7 का क्या है क्यूब है। उसी प्रकार 125 क्या है, तो इस 5 का क्यूब है। अगला 216 क्या है दोस्तों हम लोगों का 6 का क्यूब है। और 10 देखिए यहाँ 100 जो है ये किसी का क्यूब नहीं है, ये किसी का क्यूब है क्या, नहीं है सर, ये तो हम लोगों का स्क्वायर है। ये किसका है दोस्तों 10 का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ये सर हम लोगों का किस पे चला जा रहा है, तो स्क्वायर पे चला जा रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 18 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, और ये पार्ट नंबर 6 है। जिसने अभी तक हम लोगों का यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देख लीजिए, सब में लिखा है शुरू में कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इस तरीके से हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है प्रीवियस पैटर्न के जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।